हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आज मैं विज्ञान का प्रौद्योगिक का 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूँ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इसका आंसर जो होगा वो सी होगा। क्या होगा? सी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कंप्यूटर की गति को मापने की इकाई क्या है। तो इसका आंसर जो होगा वह होगा बी, हर्ट्ज। हर्ट्ज जो है कंप्यूटर की गति हर्ट्ज में मापी जाती है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, डीएनए का पूरा नाम क्या है। तो डेक्सो राइबो न्यूक्लियर एसिड। ठीक है। इसका आंसर जो होगा वो होगा ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका आंसर जो होगा वह ए होगा, मानव मस्तिष्क की नकल करना। इसका आंसर क्या होगा? मानव की सोच जैसा ही ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उद्देश्य मानव जैसे ही सोच होता है। ठीक है। क्या होगा? कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका आंसर जो होगा वो ए होगा। ठीक है। मानव मस्तिष्क की नकल करना। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उद्देश्य मानव जैसी सोच। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सूर्य की पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचाने में कितना समय लगता है। तो इसका आंसर जो होगा 8 मिनट 20 सेकेंड। बी आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकेंड लगते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ब्लूटूथ तकनीक में कौन सा संचार माध्यम प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर जो होगा रेडियो तरंग। क्या होगा? रेडियो तरंगे जो है ये ब्लूटूथ रेडियो तरंगों पर आधारित होता है। क्यों क्या होता है? आधारित होता है। ठीक है। इसका आंसर जो होगा वो बी होगा करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, पेंसिलिन की खोज किसने की थी। तो इसका आंसर जो होगा वो बी होगा। क्या होगा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इसका आंसर जो होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है पेंसिलिन की खोज 1928 में किया था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इंटरनेट में HTTP का पूरा नाम क्या है। इसका आंसर जो होगा वो ए होगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है। इसका आंसर जो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है। इसका आंसर जो होगा वो ए है, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट के द्वारा 1975 में था। जो इसका आंसर है वो आर्यभट्ट है। ठीक है। ये जो है बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, नैनो अपसर का अर्थ क्या होता है। तो इसका आंसर जो होगा वो बी होगा। इसका आंसर बी होगा, नैनो 10-9। ठीक है। इसका आंसर जो होगा वो बी होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मानव शरीर में लाल रक्त कोशिका का कार्य क्या है। तो इसका आंसर जो होगा वह होगा बी, आरबीसी ऑक्सीजन का परिवहन करती है। क्या करती है? मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का क्या कार्य है। इसका आंसर जो होगा वो बी होगा, आरबीसी ऑक्सीजन का परिवहन करती है। ठीक है। ऑक्सीजन का परिवहन। आगे बढ़ते हैं। 12, नाभिकीय रिएक्टर में मॉडरेटर का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो इसका आंसर जो होगा वह होगा बी। ठीक है। न्यूट्रॉन की गति कम करने हेतु। न्यूट्रॉन की गति कम करने हेतु। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में कौन सी धातु तरल अवस्था में होती है। इसका आंसर जो होगा वो पारा। क्या होगा आंसर इसका? पारा। पारा जो एकमात्र तरल धातु है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, मोबाइल नेटवर्क में 5G में जी का अर्थ क्या होता है। तो इसका आंसर जो होगा वो बी होगा, 5G का अर्थ 5th जनरेशन है। क्या है? 5th जनरेशन। ठीक है। इसका आंसर जो है वो बी बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, सोलर सेल किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसका आंसर जो होगा वह होगा, सोलर सेल जो है ऊर्जा को विद्युत में बदलता है, वह सी है। ठीक है, सौर ऊर्जा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था। इसका आंसर जो होगा वह होगा 1974। ठीक है, 1974 भी इसका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17, ओजोन परत मुख्य किस गैस से बनी होती है। तो इसका आंसर जो होगा वह होगा बी, O3। ठीक है, O3 द्वारा, O3 जो है ओजोन परत से बनी होती है।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। हिंगस बोसन कण को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर जो होगा वह होगा हिंगस बोसन को गार्ड प्रोटिफल कहा जाता है। ये जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। कंप्यूटर में बिट का पूरा नाम क्या है? इसका आंसर जो होगा वो होगा बिनर डिजिट। क्या होगा इसका आंसर? बिनर डिजिट। क्वेश्चन नंबर 20। न्यूनतम तापमान किस पैमाने पर -273 सेंटीग्रेड के बराबर होती है? इसका आंसर जो होगा वो बी होगा, क्लेविन। ठीक है, बी जो है इसका आंसर करेक्ट है, क्लेविन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। जीपीएस प्रणाली का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर जो होगा वह ए है, जीपीएस ग्लोबल पोजिशनल सिस्टम। ठीक है, ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका आंसर जो होगा वो बी है, नाभिकीय संलयन। सूर्य में नाभिकीय संलयन होता है। ठीक है, इसका बी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। सबसे तेज, इसका बी सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। सबसे तेज गति से चलने वाला प्रकाश की तरंग कौन सी होती है? इसका आंसर जो होगा वो 23 है, बी। सभी प्रकाश तरंगों की गति समान होती है। बी जो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? इसका आंसर जो होगा वो होगा सभी प्रकार के फीमर। फीमर जो है मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी है। ठीक है, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो वो फीमर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। कंप्यूटर में सीपीयू को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर जो होगा वह होगा कंप्यूटर को मस्तिष्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ए, मस्तिष्क। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26। पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर मशीन का नाम क्या था? तो इसका आंसर जो होगा ENIAC। ठीक है, ए जो है बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर मशीन का नाम क्या था? इसका आंसर जो होगा वो EDVS होगा। ठीक है, इसका आंसर जो होगा EDVS। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है वाईफाई शब्द का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर जो होगा वाईफाई का पूरा नाम क्या है? तो इसका नाम है वायरलेस फिडेलिटी। ठीक है, वायरलेस फिडेलिटी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28। नाभिकीय संलयन में किसका उपयोग किया जाता है? इसका आंसर जो होगा बी। संलयन में हाइड्रोजन परमाणु जुड़ते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं 29। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्रस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रस्ट। क्रस्ट जो है पृथ्वी की ऊपरी परत क्रस्ट कहलाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30। ये लास्ट क्वेश्चन है। इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर जो होगा वो बेंगलुरु। क्या होगा? बेंगलुरु। ठीक है, कैसा लगा आप लोग को सेशन? आप लोग जरूर बताइए। अगर पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।